हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवाय क्लासेस पर। तो जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 12th इंग्लिश का रिवीजन स्टार्ट कर रखा है, बट स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। बट अब माता रानी की कृपा से स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। अब वीडियो वापस कंटिन्यू अपलोड हो कर दिए जाएंगे। तो ये 1-2 दिन में आपका जो पूरा सिलेबस है उसको रिकॉर्ड करके पूरे वीडियो आपको अपलोड करवा दिए जाएंगे। आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो उसको और स्ट्रॉन्ग कर लेना, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आ सके। तो हमने प्रिपरेशन का 3 वीडियो बना दिए थे और ये अपना पार्ट 4 है। इसमें हम ये लगभग सारी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रिपरेशन है अपने थ्रो यानी होता है टू पास सराउंडेड एरिया, यानी किसी सराउंडेड एरिया से जब कोई व्यक्ति या पर्सन या कोई भी चीज़ गुजरती है तो उसके लिए हम किस प्रेपरेशन का यूज करते हैं? थ्रो। फॉर एग्जांपल, जैसे योर कार इज पासिंग, तुम्हारी कार गुजर रही है किससे? टनल यानी सुरंग से होकर वो गुजर रही है। तो एक सराउंडेड प्लेस है, स्थान है, और वहां से जो कार है वो गुजर रही है, इसीलिए यहाँ पर काय का प्रयोग करोगे। इन या थ्रो में से किसका आ जाएगा? थ्रो का हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल है, दे वर पासिंग, वो गुजर रहे थे थ्रू द फॉरेस्ट। इन या थ्रो, तो इसमें भी क्या है? एक जो सराउंडेड प्लेस है का फॉरेस्ट, इसलिए दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज थ्रू हो गया ये। इसी प्रकार से अ थीफ केम इनटू द हाउस, एक चोर इस घर में घुस आया था। विंडो, किसके माध्यम से आया? वो एक सराउंडेड स्थान है ये, और इसके माध्यम से चोर इसके अंदर आया है, इसलिए यहां पर भी हमें क्या बनना पड़ेगा? थ्रो प्रेपोजिशन। तो थ्रो प्रेपोजिशन बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए इसके 3 एग्जाम्पल। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है अपने अलोंग। अलोंग का मतलब होता है किनारे किनारे, यानी जब भी कोई वस्तु व्यक्ति अन्य किसी वस्तु व्यक्ति के किनारे किनारे पर जब वो कार्य करता है तो ऐसी कंडीशन में हमें यूज करनी होती है प्रेपोजिशन अलोंग। तो देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं इसको। आई एम ड्राइविंग दिस कार, मैं इस कार को चला रहा हूं। द रिवर यानी इस कार, जो रिवर नदी है उसके किनारे किनारे वो उसको चला रहा है, तो यहां पर कौन सी प्रेपोजिशन आने वाली है? अलोंग। इसी प्रकार से देयर आर मेनी ट्रीज, आपने रोड पे देखा होगा, दोनों ही साइड पे रोड के किनारे किनारे पर क्या होते हैं? बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो यहां पर भी अलोंग आएगा कि अमंग आएगा? अलोंग आ जाएगा। इसी प्रकार के ये उदाहरण है। लास्ट वाला 3rd उदाहरण मैंने आपके लिए छोड़ा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें आएगा क्या। कि अ वॉशरमैन, एक धोबी है, इज वॉशिंग, कपड़े धो रहा है। कपड़े धो रहा है द बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे पर। अब तुम्हें अपना कॉमन सेंस यूज करके बताना है कि यहाँ पर कौन सी प्रेपोजिशन आएगी। मैंने इसमें ऑप्शन भी नहीं छोड़े हैं क्योंकि मैं आई वॉन्ट टू चेक यूर नॉलेज। ठीक, नेक्स्ट प्रेपोजिशन की ओर बढ़ते हैं। फ्रॉम और टू, तो इसके 2 उपयोग है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बहुत सरल है, आराम से आप इसके बारे में जानते हैं, इसलिए मैंने दोनों ही नियम के एक उदाहरण लिखा है, आराम समझ में आ जाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इसका पहला यूज करते हैं विदाई और मिलन, यानी जिस स्थान से अलग होंगे उसके लिए फ्रॉम का, और जिस स्थान को मिलेंगे उसके लिए टू का। ये पहला यूज है। इसका दूसरा यूज है, अगर कोई कार्य जिस समय से स्टार्ट होता है उसके लिए फ्रॉम का, और जहां तक चलता है या जहां पर समाप्त होता है उसके लिए हम यूज करते हैं टू का। तो फॉर एग्जाम्पल से समझो, ही इज गोइंग कोटा जयपुर, यानी वो कोटा से कहां जा रहा है? जयपुर जा रहा है, तो अलग इससे हो रहा है और मिल इसको रहा है, इसलिए यहाँ पे फ्रॉम आ जाएगा और यहाँ पर टू आ जाएगा। इसी प्रकार से दिस स्टूडेंट्स रीड्स इंग्लिश, ये विद्यार्थी इंग्लिश पढ़ने का काम कर रहा है ना। अब ये कहां से कर रहा है? 6 बजे से लेकर 8 बजे तक कर रहा है, तो स्टार्ट कहां से कर रहा है? 6 से, तो यहाँ आएगा फ्रॉम, और कब समाप्त कर रहा है? 8 बजे, तो यहां तक आ जाएगा टू, यानी फ्रॉम 6 और 2 AM। तो इस प्रकार से ये फ्रॉम और टू भी हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन की ओर। पहली है आफ्टर, दूसरी है बिहाइंड। दोनों का मतलब होता है पीछे और पीछे, लेकिन आफ्टर का प्रयोग करते हैं मोशन। यदि कोई वस्तु व्यक्ति करने किसी वस्तु व्यक्ति के पीछे है और वो मोशन में है तो वहां पर आफ्टर का करेंगे, और मोशन में नहीं है तो वहां पर हम बिहाइंड का करेंगे। मोशन यानी गति, अगर गति कर रही है ना तो वहां पर आफ्टर लेना है, और गति नहीं हो रही है तो वहां पर बिहाइंड लेना है, पीछे के सेंस में। जैसे अ बॉय इज रनिंग दिस गर्ल, एक लड़का इस लड़की के पीछे भाग रहा है मतलब वहां मोशन हो रहा है, गति हो रही है, इसीलिए वी हैव टू यूज आफ्टर। इसी प्रकार से शी इज सिटिंग, वह बैठी हुई है। हर फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड के पीछे बैठी हुई है। अब आप कुछ सोचो, वो अपने फ्रेंड के पीछे बैठी हुई है तो बैठने में कोई मोशन हो रहा है क्या? बिल्कुल आराम से बैठी है ना।
इसीलिए यहाँ पर आपको काय का प्रयोग करना पड़ेगा, बिहाइंड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों प्रिपरेशन में छोटा सा अंतर है, दोनों का अर्थ हम सेम सेंस में करेंगे पीछे के में, लेकिन उसमें मोशन होगी, इसमें मोशन नहीं होगी, बस इतना सा अंतर है। देखते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन, बिफोर और इन फ्रंट। बिफोर का मतलब पहले भी होता है और सामने भी होता है, और इन फ्रंट ऑफ का भी सामने, बिफोर का भी सामने। हम दोनों का प्रेपोजिशन के रूप में सामने के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब दोनों का मतलब सामने है, वही बात, अब थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, वो हमें याद रखना है, तभी हम दोनों का डिफरेंस क्लियर कर पाएंगे, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत कर पाएंगे। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, दोनों का अर्थ सामने के लिए करते हैं, लेकिन बिफोर का अर्थ सामने के लिए तब करेंगे जब कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु व्यक्ति अन्य किसी वस्तु व्यक्ति के सामने है, बट फॉर शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए ही है, परमानेंट नहीं है। लेकिन कोई वस्तु व्यक्ति अगर अन्य किसी वस्तु व्यक्ति के सामने परमानेंट है, तो वैसी स्थिति में हम इन फ्रंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो समय फॉर शॉर्ट टाइम होगा तो बिफोर का, और परमानेंटली होगा तो हम किसका करेंगे, इन फ्रंट का। देखो आप जैसे उदाहरण से यहाँ पे लिखा हुआ है दीज स्टूडेंट्स आर सिटिंग, ये विद्यार्थी बैठे हुए हैं, द टीचर, टीचर के सामने बैठे हुए हैं। अब बताओ टीचर के सामने बैठे हैं तो क्या परमानेंट बैठे हैं, क्या कुछ समय के लिए बैठे, जब तक पीरियड चलेगा, आधा घंटा, 30 मिनट, 40 मिनट, तो उसके बाद वो वहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, यानी इसको टीचर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो फॉर शॉर्ट टाइम है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग करना पड़ेगा तुम्हें, बिफोर का। लेकिन जैसे यहाँ पर है वैष्णवी गार्डन, माता वैष्णवी का जो गार्डन है सिचुएटेड किसके सामने है, इस टावर के सामने है। अब इस टावर के सामने परमानेंटली है, ऐसा नहीं है 1 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 1 सप्ताह भर बाद वो वहां से उठकर चला जाएगा, इसलिए परमानेंट सिचुएटेड है, इसलिए परमानेंट के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इन फ्रंट ऑफ का। बस ये दोनों से इतना सा माइनस सा डिफरेंस है, ये तुम्हें याद रखना है। अगर आप याद रख पाते हो तो ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारे बाय। बाय का अर्थ होता है से या द्वारा। इसके हमारे पास 6 रूल है, जिसमें ये मशीन वाला इंपॉर्टेंट रूल है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसको बहुत गलत करके आते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से रूल नंबर 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ बाय। तो देखते हैं 1 बाय 1 सभी को। बाय वाला ये फर्स्ट रूल हमने पहले ही पढ़ लिया है इनमें और उसके ऑन में। तो बाय प्लस नो आर्टिकल प्लस व्हीकल, यानी बाय के बाद कोई भी आर्टिकल नहीं आता है और कोई सा भी व्हीकल आता है। व्हीकल कौन सा होना चाहिए, एनक्लोज व्हीकल, क्योंकि सी हैज कम टू टॉक, वह टॉक आई है बस। अब यहाँ पर इससे पहले कोई भी क्या नहीं है, आर्टिकल नहीं है, दैट्स वाई वी हैव टू यूज बाय। अगर यहाँ पर आर्टिकल हो जाता है, डिटर्मिनर्स आता, दिस आता, ए आता या द आता, तो हमें फिर वहाँ पर इन भरना होता। तो जिसको इन और ऑन जो बाय तीनों व्हीकल के लिए आते हैं, तो इससे पहले वाला वीडियो देख लेना, उसमें व्हीकल से पहले तीनों का मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। दूसरा रूल है एक्शन बाय प्लस पर्सन। अगर कोई भी एक्शन किसी पर्सन के द्वारा किया जाता है, सीधे शब्दों में कहें हम पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में हम द्वारा प्लस ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो वहाँ पर हम इसका प्रेपोजिशन बाय का प्रयोग करना होता है। जैसे कोई भी एक्शन, दिस स्टोरी, ये स्टोरी वॉज रिटन, ये स्टोरी लिखी गई है किसके द्वारा, मी। अब इसके बाद क्या आ गया, पर्सन आ गया। पर्सन आ गया तो हमें किसका प्रयोग करना है, बाय का। लेकिन अगर पर्सन नहीं आता, कोई वस्तु आती, तो वहां पर हम विद का प्रयोग करते फिर। तो ध्यान रखना इस बात का, एक्शन प्लस बाय प्लस पर्सन, लेकिन एक्शन प्लस विद प्लस थिंग यानी समथिंग होती तो वहां पर विद आता फिर, इसको विशेष ध्यान रखना। दूसरा है बाय प्लस मशीन, जो इंपॉर्टेंट रूल की बात कर रहा था। बाय के बाद अगर मशीन आ रही है तो उससे पहले आपको हमेशा बाय ही यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो रूल कहता है कि अगर पर्सन समथिंग आती है तो वहाँ पर विद का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन ये इसका एक्सेप्शन है, अगर मशीन आ रही है तो मशीन से पहले आपको बाय प्रेपोजिशन का ही प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, योर वर्क इज बीइंग डन, आपका वर्क किया जा रहा है दिस मशीन, इस मशीन के द्वारा, मतलब किसके द्वारा किया जा रहा है, बाय के द्वारा। ठीक है, तो मशीन आ गए, मशीन से पहले यू हैव टू यूज बाय फॉरएवर। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, चौथा रूल है बाय प्लस बॉडी पार्ट। अगर बाय खालिस्तान दे रखा है और उसके बाद बॉडी पार्ट शो है, तो आपको वहां पर फिर प्रेपोजिशन बाय का ही प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यू हैव कॉट हिम, आपने उसको पकड़ लिया है, हिज हैंड, ये आ गया बॉडी पार्ट। बॉडी हमारा इतना बड़ा शरीर है, इसमें से किसी भी बॉडी पार्ट का अगर मेंशन किया जा रहा है तो उसके पहले आपको बाय प्रेपोजिशन का ही प्रयोग करना है, विद का नहीं करना है ना। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, बाय। नेक्स्ट है हमारे पास साइड और नियर। हम किसी के पास बैठते हैं तो वहां पर भी हम किसका प्रयोग करते हैं, बाय का। तो साइड और नियर, पास यानी प्लीज सिट बाय मी, आप मेरे पास बैठ जाओ। लास्ट है बाय वॉच, वॉच के लिए हम हमेशा बाय का प्रयोग करते हैं, तो ये आप विशेष ध्यान रखना। जैसे व्हाट इज टाइम
बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में या आपकी घड़ी से, आपकी घड़ी के द्वारा कितना टाइम हो गया है। यहाँ पर इन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इन कन्फ्यूजन करेगा आपको, इसलिए आपको इनको नहीं ध्यान रखना है। घड़ी से पहले आपको हमेशा प्रेपोजिशन बाय का ही प्रयोग करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन, सिंस और फॉर। इसको लेकर बच्चों में बहुत सा कन्फ्यूजन देखा है मैंने, कभी सिंस की जगह फॉर लगाते हैं, कहीं फॉर या सिंस लगाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। दोनों का ही अर्थ पहले जान लो, दोनों का अर्थ क्या होता है, से होता है, ठीक है। अब सिंस और फॉर का कन्फ्यूजन ध्यान रखना, सिंस का प्रयोग हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय, और निश्चित समय का मतलब है नेम ऑफ टाइम। अगर टाइम का नेम गिवन है तो आपको वहां पर सिंस का यूज करना है। यानी आप ऐसा करो, सिंस और फॉर में से दोनों में से एक याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो ध्यान रखना, सिंस का प्रयोग कब करते हैं हम, घड़ी का कोई सा भी टाइम शो हो, 1 बजे 2 बजे 3 बजे सिंस आएगा। कोई सा भी दिन का नाम हो, संडे मंडे ट्यूसडे सिंस आएगा। महीने का नाम कोई सा भी हो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सिंस आएगा। और कोई सा भी सन का नाम हो, 1800 2020 2022 2030 या फिर 1990, कोई सा भी हो, उसके पहले सिंस आएगा। इसके बाद दिन कोई सा भी हो, चाहे बीता हुआ कल हो या आने वाला कल हो, उसके पहले भी सिंस आएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट, लास्ट और बोर्न, इनको स्टार लगा लेना, क्योंकि यहीं पर बच्चा गलती करता है। बाकी यहाँ तो वो याद कर लेता है, लेकिन यहाँ पर वो याद नहीं कर पाता, इसलिए इसको स्टार लगा के लिख लेना कि सिंस का प्रयोग इन तीनों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसी प्रकार से सिंस मॉर्निंग, कोई सा भी पहर हो, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून नून मिडनाइट वट एवर दोपहर, हम उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको सिंस का समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जितना भी टाइम आएगा उससे पहले आपको फॉर का प्रयोग करना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं उदाहरण की ओर। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, में इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ 2010 से। अब देखो इस सेशन का नाम आया कि नहीं आया, टाइम का नाम आ गया, तो आपको किसका प्रयोग करना है यहाँ पर, सिंस का। इसी प्रकार से ही हैज बीन प्लेइंग, वह खेल रहा है 2 आवर्स, 2 घंटे से खेल रहा है। अब 2 घंटे या घड़ी का टाइम नहीं है, ये घड़ी का जो घड़ी में जो डिजिट होते हैं वो डिजिट शो होना चाहिए, 1 से 12 या 24 जो भी है वहां पर शो होना चाहिए, तभी वहां पर सिंस आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, फॉर आएगा। 2 घंटे, अब कौन से 2 घंटे हमें पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आपको किसका प्रयोग करना है, फॉर का। तो ठीक है, आपको सिंस फॉर समझ में आ गया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस आप इसमें से इस वाले को याद रखना, नेक्स्ट लास्ट और बोर। इससे पहले हम हमेशा सिंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या कर देता है, वो टाइम नहीं मिलता, समय का नाम नहीं मिलता, इसलिए वो वहाँ पर क्या भर देता है, फॉर कर देता है, जो गलत हो जाता है। बट आप ऐसा गलती अब नहीं करोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन, बिसाइड और बिसाइड्स। इसमें भी बहुत से कंफ्यूज रहते हैं बच्चों को, तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। ध्यान रखना, बिसाइड मतलब पास में और बिसाइड्स मतलब अतिरिक्त। अब दोनों में, अब यहाँ तो हमें याद है, लिखा हुआ है, लेकिन हमारे माइंड में एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है कि ये बिसाइड ये वाला, बगल वाला ये है कि ये है। तो एक ट्रिक बताता हूँ तुम्हें, आप जिंदगी भर कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। देखो यहाँ से देखो, आप केवल साइड को ध्यान रखो। साइड का मतलब क्या होता है, पास में। What am I saying? Try to understand. साइड का मतलब क्या होता है, पास में, जबकि साइड्स का मतलब थोड़ी होता है पास में। ठीक है, हो गया कन्फ्यूजन दूर। तो इसी बात पे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और जो 12th क्लास का जो रिवीजन चला रखा है, वो जो बाकी की वीडियो है उसका जैसे हम अपलोड करेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइड का मतलब होता है पास में, इसलिए बिसाइड का मतलब होगा पास में या बगल में, जबकि साइड्स का मतलब पास में नहीं होता है, इसलिए बिसाइड्स का मतलब भी क्या होगा, अतिरिक्त या अलावा। अब देखो उदाहरण से समझते हैं हम इसको। योर फ्रेंड इज स्टैंडिंग, आपका मित्र खड़ा हुआ है रोहन, रोहन के पास खड़ा हुआ है या रोहन के अतिरिक्त खड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो उसके पास खड़ा हुआ है। साइड का, साइड्स का होता है ये, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसका अतिरिक्त का मतलब होता है, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक मोबाइल के अलावा एक और मोबाइल है, मेरे पास एक घर के अलावा एक और घर है, मेरे पास एक बाइक के अलावा एक और बाइक है, या इसकी अतिरिक्त एक और बाइक है। तो ऐसे सेंस में हम एक्स्ट्रा कोई चीज़ है, हैविंग है, उसके सेंस में हम बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई हैव वन मोर मार्कर, मेरे पास एक और मार्कर है, दिस वन, इस वन का अर्थ तुम्हें कमेंट करना है, इस पूरे फ्रेज का अर्थ क्या होगा दिस वन का। देख किस किस को आता है, तो दिस वन बिसाइड या बिसाइड्स, यानी
इस वाले मार्कर के अलावा मेरे पास एक और मार्कर है, तो मैं इसके पास में नहीं है, ये साइड में नहीं दिखा रहा है, इसके अलावा, इसके मोर देन वन, यानी इसके अलावा एक और दिखा रहा है वो, इसीलिए यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन की ओर, जो है टू। टू का अर्थ होता है इससे या को, ठीक है, साथ भी होता है इसका अर्थ, या एक ही बात है वो तो देखो इसके बहुत सारे यूज हैं, देखते हैं वन बाय वन सभी को। फर्स्ट है टू शो डेस्टिनेशन, यानी हम गंतव्य स्थान को शो करते हैं, चाहे फिर हम वहां पर जाएं या आएं, बहुत कंडीशंस में हमें टू का ही प्रयोग करना है। जैसे उदाहरण, आई एम कमिंग या फिर गोइंग स्कूल, यानी डेस्टिनेशन है, तो यहां पर किसका प्रयोग करना पड़ेगा तुम्हें, टू का, ठीक है, यानी डेस्टिनेशन शो करने के लिए हमें टू का प्रयोग करते हैं, चाहे फिर वहां पर आए या जाए। नेक्स्ट है हमारे पास इनवाइट प्लस टू, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान, तो इस बात को आप ध्यान रखना, किस बात को, कि इनवाइट प्लस टू प्लस पार्टी, यानी इनवाइट के बाद टू प्रेपोजिशन हमें तब करना है जब उसके बाद या तो पार्टी गिवन हो या फंक्शन गिवन हो। यहाँ पर बहुत से मिस्टेक करते हैं, ये कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो इनवाइट के बाद टू कब आएगा, जब उसके बाद पार्टी हो या फंक्शन गिवन हो, तभी आपको टू का प्रयोग करना है। लेकिन अगर इनवाइट के बाद पर्सन आ रहा है तो वहां पर प्रेपोजिशन कोई सी भी नहीं आएगी, ठीक है। तो देख लो उदाहरण की तरह, शी इनवाइटेड यू, ने आपको इनवाइट किया था हर बर्थडे पार्टी। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, फंक्शन आ रहा है, तो फंक्शन आ रहा है तो इट मीन्स यू हैव टू यूज प्रेपोजिशन टू। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखो, इसमें किसी प्रकार की प्रेपोजिशन नहीं आएगी अगर पर्सन आ रहा है तो, जैसे नो वन हैज इन्वाइटेड, किसी ने भी इनवाइट नहीं किया, किसको, मोहन को, तो यहाँ पर ना तो टू आएगा ना इन आएगा, क्रॉस आएगा, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है फिक्स्ड प्रेपोजिशन। अब टू की बहुत सारे फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, यहाँ पर मैंने दो लिए हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं आगे। पहले इन दोनों को देख लेते हैं, मेरी और मेरी, दोनों मेरी में कभी टू आता है कभी विद आता है, तो ध्यान रखना, अगर लड़की पहले आ रही है लड़का बाद में आ रहा है तो आपको टू लेना है, और लड़का पहले आ रहा है लड़की बाद में आ रही है तो आपको इसी कंडीशन में विद लेना है, ठीक है। तो ध्यान रहे, जैसे जगत जननी जगदम्बे गौरी मैया है, उन्होंने उनका विवाह किया गया था किनके साथ, गॉड शंकर के साथ, तो पहले कौन आ रहा है, लड़की आ रही है, बाद में लड़का आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर प्रेपोजिशन क्या आएगी, टू। लेकिन पहले अगर लड़का आता है और बाद में लड़की आती है तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको काय का प्रयोग करना है, विद का प्रयोग करना है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि टू विद दोनों आते हैं मेरी के साथ, इसलिए आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका टू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, विद आ जाएगा। तो देखते हैं टू की नेक्स्ट फिक्स्ड प्रेपोजिशन, डू टू और ओविंग टू। ये दोनों के साथ, डू हो टू ओविंग हो, इन दोनों के साथ हमेशा टू आता है, दोनों का मतलब होता है के कारण। जैसे आई कैन नॉट ज्वाइन दिस पार्टी, मैं इस पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता, ड्यू टू हैव वर्क, कार्य होने के कारण, या ओविंग टू हैव वर्क, या काम होने के कारण, ठीक है। इसी प्रकार से एग्री टू और एग्री विथ, जो ये अलग अलग प्रेपोजिशन एक ही वर्ब के साथ आ रही है, इसका विशेष ध्यान रखना आप, क्योंकि यहीं पर आप मात खाओगे, लेकिन अच्छे से देख लोगे तो नहीं खाओगे। जैसे एग्री टू समथिंग, एग्री विथ समवन, यानी एग्री के बाद टू कब आएगा, जब उसके बाद कोई बात दी गई होगी, लेकिन एग्री के बाद विथ तब आएगा जब कोई व्यक्ति दिया गया होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, योर बॉस इज एग्री, आपका बॉस एग्री, सहमत है, किससे, दिस प्रपोजल। अब ये देखो, ये बात है या व्यक्ति है, अगर ये बात है तो क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, और यदि पर्सन है तो विद आ जाएगा। तो आपको खुद को पता चल रहा है ये पर्सन नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, टू आएगा। सेकंड एग्जांपल, जैसे सी हैज बिकम एग्री, वो आपसे बिकम एग्री हो गई है, क्या हो गई, सहमत हो गई है, किससे, विद यू, आपसे, क्योंकि आप ये पर्सन है इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, विद। ये वस्तु होती तो क्या आ जाता, टू। इसी के बाद लॉयल हो या फेथफुल हो, दोनों का मतलब होता है वफादार होना, इन दोनों के साथ हमेशा प्रेपोजिशन क्या आती है, टू। जैसे ही इज लॉयल टू हिज बिलविड, वह अपनी प्रेमिका के प्रति कैसा है, वफादार है, इसलिए यहां पर भी क्या आएगा, टू। इसके बाद फैमिलियर के साथ टू भी आता है और फैमिलियर के साथ विद भी आता है, लेकिन ध्यान रखना, अगर
टू लेना है तो उसके बाद पर्सन आना चाहिए, और विद ले रहे हैं तो उसके बाद क्या आना चाहिए, कोई वस्तु आना चाहिए। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। आई एम फैमिलियर, मैं फैमिलियर हूं दिस थिंग, इस वस्तु से। अब ये वस्तु है तो वस्तु है तो क्या आएगा, विद आ जाएगा, ठीक है। और अगर पर्सन है, ऊपर वाला देखो, दे ऑलवेज, सभी आर फैमिलियर, वो मेरे से फैमिलियर है। मैं क्या आ गया, पर्सन आ गया, तो पर्सन आ गया तो काय का प्रयोग करोगे आप इसमें, टू का करोगे। इसी प्रकार के लास्ट प्रेपोजिशन है क्रूल टू, निर्दयी होना। क्रूल के बाद हमेशा टू आएगा, जैसे द किंग इज वेरी क्रूल, या वो राजा, कोई द किंग मतलब कोई निश्चित एक राजा की बात की जा रही है जो कैसा है, बहुत क्रूल है, किनके प्रति, हिज पब्लिक, अपनी जनता के प्रति वो क्या है, बहुत क्रूल है। तो इस प्रकार से हमारी ये प्रेपोजिशन का जो टॉपिक था क्लास 12th का वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं सिंथेसिस का वीडियो डाल दूंगा, और फ्रेजल वर्ब का वीडियो भी आपको आज की डेट में मिल जाएगा, तो आप इसको देख ले अच्छे से, और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो घर बैठे ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर सके, और 12th बोर्ड का एग्ज़ाम जो 6 अप्रैल को होने वाला है उसमें अच्छे अंक प्राप्त करके अपने रिजल्ट को बहुत शानदार बना सके। तो अभी तक जिसने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और वीडियो को भी लाइक कर लो, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल हो जाएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।